स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में और क्लासिक्स टू वॉच में। आज बात करेंगे 2013 में आई फिल्म ओब्लिवियन के बारे में। इस मूवी के निर्देशक हैं जोसेफ कोसिंस्की, जिन्होंने टॉप गन मैवरिक जैसी शानदार फिल्में बनाई हैं। और इसमें है महानायक टॉम क्रूज और मॉर्गन फ्रीमैन का भी ज़बरदस्त रोल है। और ओल्गा कुरिलेंको करके एक किरदार हैं, एक्ट्रेस हैं जो जूलिया का रोल करती हैं, हीरोइन का। और एक और हैं राइसबरो करके उनका नाम है एक्ट्रेस का, वो विक्टोरिया का रोल करती हैं। तो इस मूवी के बारे में क्लासिक क्यों है, आइए बात करते हैं। मुझे लगता है इस मूवी की स्टोरी बहुत यूनिक है और जिस तरह का इसमें सस्पेंस बताया गया है, ये एक साईफाई मूवी है जो 2067 में या कुछ इस तरह के साल में सेट हुई है। और अर्थ पर बेसिकली एक वॉर हुई थी, एलियंस आए थे, जिसकी वजह से सारे अर्थ के लोग खाली कर चले गए हैं प्लैनेट को, क्योंकि वॉर के दौरान प्लैनेट तबाह हो गया था। सभी लोग सैटर्न के मून टाइटन पर शिफ्ट हो गए हैं। और टॉम क्रूज़ और विक्टोरिया जो किरदार है, जैक हार्पर करके टॉम क्रूज़ का किरदार होता है, तो जैक और विक्टोरिया दो ही लोग बचे हैं पृथ्वी पर। और ये मेंटेन करते हैं हाइड्रो रिग्स करके एक पावर सोर्स होती है जिसको ये लोग मेंटेन करते हैं। और इनके एक ऑफिसर होते हैं, एक और बड़ी, मुझे एक्ट्रेस का नाम याद नहीं आ रहा। तो वो अर्थ के ऊपर एक पिरामिड शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपने कल की मूवी में भी देखा होगा। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है टेट, TET, टेट। तो टेट उनका कम्युनिकेशन हब होता है, जहाँ से उनको ऑर्डर्स आते हैं कि उनको अर्थ पर क्या करना है। और उस हाइड्रो रिग्स को बेसिकली प्रोटेक्ट करना होता है एलियंस से। एलियंस का नाम इस मूवी में स्कैवेंजर्स है। तो इन दोनों किरदारों की ये कहानी है और किस तरह से इनको ये प्रोटेक्ट करना होता है एलियंस से, ताकि अर्थ का जो पावर सोर्स है वो बना रहे। अब इसमें सस्पेंस ये है इस मूवी में कि जो एलियंस हैं वो बार बार अटैक करते रहते हैं। और टॉम क्रूज़ को सपने आते हैं जिसमें वो विक्टोरिया के साथ नहीं होते, वो जूलिया करके एक और लड़की के साथ वो होते हैं। और उनको सपने आते हैं कि वो 2012-13 इस दौरान वो न्यूयॉर्क में रहते थे और वो जूलिया के साथ उनकी शादी हुई थी, उन्होंने जूलिया को प्रपोज़ किया था। इस तरह के उनको बार बार सपने दिखते हैं। और एक दिन एक विमान क्रैश होता है अर्थ के ऑर्बिट में क्रैश होता है, उनके एरिया में गिरता है आकर, टॉम क्रूज़ जहाँ रहते हैं वहाँ पर वो जाकर जांच करते हैं। तो उनको पता चलता है कि जूलिया एक असली औरत है और जो उनको सपने में दिखती थी वो एक रियल लेडी है। और उन्हें पता चलता है कि एक स्पेस मिशन के दौरान वो लोगों का कांटेक्ट अर्थ से चला गया था और वो हाइपर स्लीप में चली गई थी, यानी जो जूलिया का किरदार है वो 2013 से स्पेस में वो सो रही थी। इस फ्लाइट के जो बाकी के क्रू मेंबर थे वो सभी मर चुके होते हैं और सिर्फ जूलिया बच जाती हैं। जूलिया जैक से कहती है कि हमें उस फ्लाइट रिकॉर्डर को रिकवर करना होगा वापस क्रैश साइट पर जाकर। तो विक्टोरिया को शक हो जाता है कि जूलिया कौन है और वो अचानक से क्यों आई हैं, और वो पहले से जैक को किस तरह से जानती हैं। और इसी में उन लोगों में जेलसी पैदा हो जाती है विक्टोरिया में और जूलिया को लेकर, कि वो क्यों है और वो कहाँ से आई है, और अचानक से उनको आने से जैक के बिहेवियर में क्यों चेंजेस आ रहे हैं, उनको ये डर बैठ जाता है। अब आगे 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 आप स्टोरी देखेंगे, मूवी देखेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त इसका सस्पेंस पता चलेगा। तो इस मूवी का जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही शानदार है और बहुत अंडररेटेड मूवी है मेरे हिसाब से। जिस तरह का इसमें एक्शन है और फ्यूचरिस्टिक जो सेट डिज़ाइन है, मैं कहूँगा बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। आजकल के मूवीज़ में हम बहुत सारे देखते हैं LED का जो सेट बनता है, LED के द्वारा एक पूरा का पूरा एटमॉस्फेरिक सेट बनाया जाता है आजकल के मूवीज़ की शूटिंग में, जहाँ पर किरदार एक्चुअली देख सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन के पास उनको एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं। वो LED पर वो सारा का सारा बैकग्राउंड देख सकते हैं कि वो क्या एक्टिंग कर रहे हैं। और उसमें जो नेचुरल लाइटिंग आती है, बहुत शानदार कैमरा वर्क होता है। तो ये टेक्निक बनाने वाले पायोनियर इस मूवी में किया है जोसेफ कोसिंस्की साहब ने, निर्देशक ने। इससे पहले कहीं भी इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं हुआ था, तो ये फर्स्ट मूवी है जहाँ पर LED के सेट लगे थे। और इस तरह का फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन जो आपको इस मूवी में देखने मिलेगा बहुत ही शानदार है। और इस मूवी का म्यूज़िक भी बहुत शानदार है। और जिस तरह का साईफाई है, आपको बहुत कहानी देखकर मज़ा आ जाएगा। इसीलिए मेरे हिसाब से ये क्लासिक है जो इसकी कहानी है और जिस तरह का एटमॉस्फेयर पूरा का पूरा क्रिएट किया है। आप अगर इस मूवी को देखेंगे तो आप एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में चले जाएंगे। बहुत ही शानदार, और सिर्फ 2-3 किरदारों को रखकर जितनी इंगेजिंग स्टोरी बनाई है, और कुछ एलियंस के भी किरदार हैं, बहुत शानदार स्टोरी बनाई है। इसको मिस मत कीजिए, ज़रूर इसको चेकआउट कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।